नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। जी हां, बिहार के बेटे हैं, बक्सर के रहने वाले प्रशांत किशोर, जो इस वक्त देश के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। कई पार्टियों को उन्होंने बड़ी जीत दिलाई है। केंद्र में अगर बात करें तो बीजेपी की जो सरकार बनी थी, पहली बार पीएम मोदी बने थे। पहली बार जब पीएम बने थे तो उस वक्त भी जो नाम आया था, जो शख्स आया था पर्दे के पीछे जिसने चुनावी रणनीति तैयार की थी, उसमें प्रशांत किशोर का नाम सबसे ऊपर था। प्रशांत किशोर की रणनीति का ही कमाल था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। उसके अलावा प्रशांत किशोर की उपलब्धि यही नहीं है, बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार को भी सत्ता में वापस लाया, ये भी उपलब्धि है। उसके बाद बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की सरकार अभी आई है, तो प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार थे। नीतीश कुमार को तो प्रशांत किशोर इतने ज़्यादा पसंद थे कि उन्होंने उन्हें पार्टी में शामिल कराया और पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना दिया था, याद होगा आपको। तो खैर, प्रशांत किशोर तो नीतीश की पार्टी में अब है नहीं। खटपट के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो उसके बाद अब वो तमाम पार्टियों के लिए रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद कई पार्टियों के लिए जीत की कहानी रची है प्रशांत किशोर ने। अब एक बार फिर आपको बता रहे हैं, जो पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कांग्रेस को बताया था कि कांग्रेस मुगालते में ना रहे, बीजेपी अभी काफ़ी लंबे समय तक शासन करने वाली है केंद्र में। पीएम मोदी की सरकार लंबी चलने वाली है, प्रशांत किशोर ने यह कहा था। पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आए थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर के बारे में हम आपको ताज़ा खबर बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब हाथ के साथ जाने वाले हैं। जी हाँ, हाथ के साथ, सही सुना आपने। जिस तरह से पिछले दिनों वो कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे, बीजेपी की बड़ाई करते नजर आ रहे थे, अब फिर से वो हाथ के साथ जाने वाले हैं। फिर से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के थे, तो उस वक्त भी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर उनके साथ थे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन अब चर्चा है कि प्रशांत किशोर फिर से कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे। और ये बातें ऐसे ही नहीं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, खुद उन्होंने ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर रणनीति बनाएंगे। इसके लिए आला कमान के आदेश का इंतजार है। उधर से हरी झंडी मिलते ही कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेंगे। दरअसल आपको बताएं कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, उसके लिए प्रशांत किशोर रणनीति बनाएंगे कांग्रेस के लिए। ये बातें, ये खबरें आ रही हैं और खुद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने ये बातें बताई हैं। तो आपको बताएं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आप बंगाल की अगर बात करें, अभी रिसेंट में अगर उनके उपलब्धि की बात करें, तो ममता बनर्जी की सरकार जो बंगाल में वापस लौटी है पूरे ठसक के साथ, बीजेपी को हराया है ममता बनर्जी ने, तो इसके पीछे प्रशांत किशोर ही थे, प्रशांत किशोर की ही रणनीति थी। तो अब वो पंजाब में फिर से कांग्रेस की वापसी के लिए जोर लगाएंगे, ये बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जो प्रशांत किशोर, जब ये चर्चा हो रही है कि अब पंजाब में फिर से चुनावी रणनीति बनाएंगे, तो पंजाब कांग्रेस के अंदर ही अच्छा माहौल नहीं है। यहाँ तक कि जो खबरें हैं, जो पंजाब के एक नेता हैं उन्होंने बता दिया, जो अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है और कह दिया है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के एजेंट हैं। इस तरह की बातें वो करते नजर आए। ममता बनर्जी कांग्रेस को नीचा दिखाकर बीजेपी की मदद कर रही हैं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी। और पंजाब में भी जिस तरह से ऐलान हुआ है कि प्रशांत किशोर फिर से पंजाब में चुनावी रणनीति तय करेंगे, हालांकि इसका औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया है, आला कमान की झंडी का इंतजार है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बार फिर पंजाब के चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते दिखेंगे, ये जरूर हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे कि प्रशांत किशोर फिर से अब कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।